नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र बलविंदर सिंह, तलक नगर दिल्ली से। और दोस्तों, मैं 3-4 दिन बाद आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। कोई जरूरी काम पड़ गया था। और दोस्तों, आप नए आए तो इस वीडियो को बेल आइकॉन अवश्य बजा दें। ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आरटीओ परिवहन मंत्रालय से जुड़े हुए सभी लेटेस्ट न्यूज आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी बिना विलंब के। तो दोस्तों, मैं आज की कार्रवाई शुरू करता हूं। थोड़े दिन पहले कैलाश गहलोत जी का एक वक्तव्य आया था, जिनके अंदर उन्होंने एक जो धनराशि निर्भया से मिलती थी भारत सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार को भी मिलती थी पिछले 2 सालों से, तो कई यूनियनों का संघर्ष, मेहनत रंग लाई है। दिल्ली सरकार के कैलाश गहलोत को झुकना पड़ा है। और हमारा जितने भी जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, जो उसके ऊपर हर साल हमें एक पैसा देना पड़ता था, वो अब नहीं देना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट है, तो वो अब दिल्ली सरकार को मिल चुका है। और दूसरी बात यह है भाई, हमारी यूनियन वालों ने काफी संघर्ष किया है कि जब उनको पता लग गया भाई निर्भया के कारण ये मिलता था। कई DL1 आरटी या ऑटो टैक्सी का पहले ही था। अब जो है सिर्फ और सिर्फ डीटीसी की जो बसें हैं, क्लस्टर बसें, इनको छोड़ के बाकी सबका जो अंदर जो डिवाइस लगता है जीपीएस का, उसका फीस नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी बात निकल के आ रही है, परिवहन कार्यालय जो बुराड़ी के अंदर था, अब उनका जो पुराना रिकॉर्ड है, वो जब उसको स्थानांतरित कर रहे थे ऑटो टैक्सी के जितने भी दस्तावेज है, अब नहीं मिल रहे उनको। यह भी एक बहुत बड़ी दुखदायी बात है, जो कि जितना पुराना रिकॉर्ड है उनके पास अब नहीं है। और तीसरी बात आती है, जो हमने मुहिम शुरू की थी ऑटो जो 2 व्हीलर चल रहे हैं उसके बारे में और ई रिक्शा के बारे में, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। अपना जो 2 व्हीलर है, बाइक टैक्सी जिसको बोला जाता है, तो आज मैं जब सुबह पहले सीएनजी पश्चिम बिहार में भरा के आ रहा था, तो जैसे नाले के ऊपर पहुंचा तो देखा ट्रैफिक पुलिस वाले उनको कैसे काउंटर अटैक करके पकड़ रहे थे। 3 लोग पकड़ रहे थे। एक उनका जो मुखबर कहते हैं, जहाँ उनको गाइड करता है भी ये आ रहा है तो उसको पकड़ा जाए, तो जैसे ही वो इन्फॉर्म कर देता था, जैसे जिनके पास आपने देखा होगा भाई, जैसे जोमेटो वालों का पीछे होता है, और भी कई जो है उनका जहाँ टी शर्ट डाली होती है, जहाँ वगैरह वगैरह कुछ डाला होता है, तो उनका वो देख के दूर से तो वो आगे इन्फॉर्म कर देता है। ब्लूटूथ लगा होता था कान के अंदर। तो उसके बाद मैं जब सुभाष नगर पैसिफिक मॉल पे पहुंचा, तो वहां पे भी कम से कम 4 से 5 लोग थे, जो उनका यही एक था कि वो इनको बाइक टैक्सी को पकड़ रहे थे। और फिर मैं आगे पंजाबी बाग क्रॉस करके, जहां पे आपने देखा होगा क्लब रोड के साथ ही वो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो पंजाब की गाड़ियां या हरियाणा की या अदर स्टेट की गाड़ियां पकड़ते हैं, लेकिन अब वो बाइक टैक्सी को पकड़ रहे थे। तो अब चौथी बात आती है ई रिक्शा की। ई रिक्शा को आपको मालूम है, एलजी साहब ने बोल दिया गया है भी जो लगाम लगाई जाए, क्योंकि ई रिक्शा आज तक या और भी राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर इनकी न्यूज आ चुकी है। पूरे भारत के अंदर की न्यूज आ चुकी है, और उसके अंदर यही बताया गया है भाई, ये लोग एक तो वायलेशन बहुत करते हैं, रॉन्ग साइड जाना, लाल पत्ती पार करना, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम होती है, वो ई रिक्शा चला रहे होते हैं। और कोई भी बहुत गलत तरीके से चलाते हैं और मिसबिहेव करते हैं कस्टमर के साथ।
आज जरूरत बन चुकी है जी, किसी ने 1.5 या 2 किलोमीटर चलना है, जब 4 किलोमीटर भी चलना है तो वो बहुत इजीली मिल जाता है और ग्राहक को इसका फायदा भी बहुत हो रहा है। लेकिन उल्टी दिशा में अगर देखा जाए तो इसका नुकसान भी काफी हो रहा है। ट्रैफिक जाम रहता है, ये सबसे बड़ी ये समस्या है। ये ई रिक्शा वाले ट्रैफिक भी जाम कर देते हैं। बस इनका आगे का टायर निकलना चाहिए, बस वो पूरे का पूरा बीच में फंसा कर ट्रैफिक जाम कर देंगे। और उत्तम नगर के अंदर मुहिम शुरू हो चुकी है और माननीय एलजी साहब ने भी ये बोल दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर, जी हाँ जी, 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी ई रिक्शा पकड़ा जाता है तो उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, उसको ई रिक्शा को। और बाकी आगे की न्यूज जो है निकल कर आ रही है। अब 4 तारीख को, 4 सितंबर को हमारे परिवहन कमिश्नर साहब से मिला जाएगा। पीछे हम उनको मिले थे 3 जुलाई को मिले थे, उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, जो कि अब 2 महीने हो चुके हैं। हमने उनको यही बोला था हम 1 महीने के नहीं 2 महीने के बाद आएंगे आपसे। तो वो 2 सितंबर को खत्म हो रहा है, 2 को नहीं, हम 2 दिन और ऊपर देके 4 सितंबर को उनके पास 11 बजे डीटीसी का जो है वहां पर हम पहुंचेंगे परिवहन कमिश्नर साहब को मिलने के लिए। ठीक 11 बजे वहां पर हम पहुंचेंगे और हमारे क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या समस्या है इसके बारे में हमने उनको ऑलरेडी अवगत करा रखा था। एक तो ऑटो टैक्सी के बारे में, दूसरा ई रिक्शा के बढ़ती तादाद के कारण, तो इसके बारे में फिर उनको रिवाइज कराया जाएगा। और भी हमारी कई समस्या है, जैसे कैब ड्राइवर की जुड़ी हुई समस्या है, जो रेट बहुत कम मिल रहा है। 22-23 तारीख का चक्का भी जाम किया, ना तो कंपनी की नींद खुली है, ना ही सरकार को इसके बारे में पता लगा है। और दोस्तों मैं इतने में ही समाप्त करूंगा। और जो कल की वीडियो होगी, हमने जो आरटीआई लगा के देखा था, उसके अंदर हमारी जो गाड़ी चला रहे थे हम लोग, उसके अंदर हमें कैसा धोखेबाजी रखी गई है, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे कंपनी की तरफ से हो। तो कल की वीडियो आप जरूर देखें, बहुत सारे खुलासे होंगे उसके अंदर। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग।